Hi everyone, I'm Ashish. This is my initiative for those of you जिनका मैथ्स का बेस थोड़ा सा वीक है. मैथ सिंप्लीफाइड. आई विल सून मेक अ प्लेलिस्ट ऑन द यूट्यूब चैनल. आई ऐड जो भी वीडियोस होंगे इस पूरी सीरीज में. आई ऐड देम. Let's first get through the introduction for me and the series, the session that I have planned. I am Lucknow DTU alumni. For the last decade or so, I've been taking quantitative aptitude, group discussion, personal interview, data interpretation, logical reasoning kind of sessions for different competitive exams, CAT, CLAT, IP, MAT, CET वगैरह वगैरह जो भी हैं, SAT, ACT सबके लिए किया है ये. So I have a fair bit of idea where students get stuck, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का स्टूडेंट हो. टिपिकली अगर मैं अभी इस सेशन की बात करूंगा, ये सेशन मैंने बनाया है विद द एम ऑफ एन एडल्ट लर्नर. एडल्ट लर्नर का क्या मतलब है? एडल्ट ऑब्वियसली जो एडल्ट होता है वो. अ, तो ये सेशन बनाया गया है एडल्ट लर्नर के हिसाब से. क्यों? क्योंकि जो एडल्ट लर्नर्स है ना, वो हैं जिन्होंने मैथ्स काफी टाइम से छोड़ रखा है. और अगर मैथ्स में हमारा हाथ वीक होगा, दिस इज समथिंग जो मैं बार बार अपने सेशंस में भी बोलता हूँ, अगर हमारा मैथ्स में हाथ टाइट है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है. क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तीन पार्ट्स से बनता है हमारा. हमारा बनता है इंग्लिश से, मैथ से और रीजनिंग से. तो मैं इंग्लिश का तो खैर कुछ नहीं करवा सकता ज्यादा आपको, क्योंकि आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ फॉर इंग्लिश पार्ट. बट मैथ्स और रीजनिंग इस सेशंस में थोड़ा थोड़ा टच करूंगा. मैथ्स ज्यादा टच करूंगा, रीजनिंग का पार्ट रिलेटिवली कम करूंगा, ताकि एक बेस बन जाए, ताकि वो जो थोड़ा डर सा लगता है ना नंबर से, वो नंबर से डर लगना हट जाए हमारा. हम थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए. द आइडिया हियर इज बाइट साइज पीसेस करेंगे, छोटे छोटे पीसेस करेंगे. बहुत फैंसी काम नहीं होगा, बहुत हेक्टिक काम नहीं होगा. बिल्कुल, एंड दैट इज माय एम, कि बिल्कुल बेसिक से पार्ट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा बने, स्ट्रांग बने, बेस स्ट्रांग रहे हमारा. कुछ कुछ टॉपिक्स दो तीन क्लासेस में, सेशंस में भी जाएंगे हमारे, क्योंकि वो उतने बड़े हैं. बट आई ट्राई एंड डू जस्टिस टू द फाउंडेशन पार्ट ऑफ ईच टॉपिक. एडवांस तो बहुत जगह पे मिल जाएगा आपको, फाउंडेशन नहीं मिलता है. मैं थोड़ा सा फाउंडेशन पे जस्टिस करने की कोशिश करूंगा. एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, डिपेंडिंग ऑन क्या फीडबैक आता है, आई माइट इवन कंटिन्यू इट फर्दर. बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. मेरा एम क्या है कि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े यहाँ पे. हम 6 से 10 तक बेसिक जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं वो देखेंगे. स्लोली हम क्वांट के व्यू पॉइंट पे आएंगे, पर ये बहुत बाद में होगा. स्कूल टाइप रट्टा नहीं लगाएंगे हम. अब मेरा एम क्या है यहाँ पे, कि देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 6 से 10 तक का मैथ्स है वो हमारा किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में आता ही आता है. आई से इजीली 70 to 80% बेयर मिनिमम किसी भी एग्जाम में अपना 6 से 10 तक का मैथ्स आता है. अब ये जो अपना 6 से 10 तक का मैथ्स आता है, इसको करने के ना दो तरीके. या तो तुम कंटिन्यूअसली खुद से प्रैक्टिस करते रहो, तब अलग बात है. बट मेजोरिटी जनता में क्या होता है कि वो प्रैक्टिस ना कहीं कहीं पर रह गई है हमारी. तो नाउ व्हाट डू वी डू अबाउट इट? अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन तो है हमारा कि हम जाएं यूट्यूब पे. यूट्यूब पे सर्च करोगे 6 से लेके 10th तक का मैथ्स का चैप्टर, रियल नंबर सर्च करोगे, ट्रिग्नोमेट्री सर्च करोगे. अब वहां पे ना हर टॉपिक का मिल तो जाएगा तुमको मटेरियल, पर जो हर एक टॉपिक है तुम्हारा, वो आराम से 6 से 8 घंटे में कवर होगा. अब इससे बेस बड़ा अच्छा बन जाएगा तुम्हारा. लेकिन चक्कर क्या है कि तुम्हें इतना डेप्थ में जाना नहीं है. यू नीड टू हैव दैट बेसिक फाउंडेशन इन प्लेस फर्स्ट. तो ये 6 से 8 घंटा लगा के तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है वहां पे. दूसरा ऑप्शन है कि तुम कैट, एसएससी, बैंक पीओ, या कोई भी ऐसा है तुम्हारा, इनके पोर्टल्स पे जाओ, इनके मटेरियल को देखो. अब यहाँ पे क्या है, हर एक टॉपिक बहुत लंबा होगा, 6 8 घंटे का तो होगा ही होगा. इन एडिशन ये थोड़ा सा हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है.
हमारा एम है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। सपोज टू बी अ मैथ्स कम बैक प्रोग्राम। अगर मैथ्स कम बैक है, जिन्होंने छोड़ा है वो बेसिक नहीं याद है उनको, तो एकदम से हाई डिफिकल्टी के क्वेश्चंस तो नहीं ही आएंगे उनको। विच इज वेयर आई एम क्रिएटिंग माई थर्ड ऑप्शन, विच इज द कम बैक प्रोग्राम। कम बैक प्रोग्राम में क्या है, ये एक ब्रिज बनेगा सॉर्ट ऑफ। इस ब्रिज का एम क्या है कि बिल्कुल बेसिक करेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। हम पूरा इन डेप्थ नहीं जा रहे हर टॉपिक का, क्योंकि फिर दैट डज नॉट सॉल्व अ पर्पस। एन एवरेज अडल्ट लर्नर डज नॉट वांट 8-8 9-9 घंटे का वीडियो ऑन वन बेसिक टॉपिक। तो हम बेसिक करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे, ताकि हमें क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन हो। क्योंकि ऐसा नहीं है ना यार कि तुम्हें आता नहीं है। ऑब्वियसली अगर तुम किसी भी 12th के बाद या तुम ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, तो तुम 10th तो पास करके आए हो ना। 6th 7th 8th 9th 10th पास करके आए हो। तो ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक बिल्कुल नया है तुम्हारे लिए। इट्स जस्ट दैट कि काफी पहले किया था तो तुम्हें याद नहीं है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हम उन मेमोरीज को लेके आए, उनके साथ रिकॉल करें। ऑब्वियसली किसी किसी केस में ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो उसके लिए आई विल ऑल्सो गिव यू एन एक्सरसाइज, अ शॉर्ट एक्सरसाइज। 10-12 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज भी दूंगा आपको, उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा आपको बाद में, सो दैट यू गेट टू प्रैक्टिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा बेसिक एजेंडा है फॉर दी सेशंस। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये जो सेशन है हमारे, दे आर नॉट क्यूए। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होने वाला है। हम इसमें टिपिकली स्पीकिंग कैट या एसएससी या ऐसे किसी भी लेवल के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी सीरीज होगी, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल का ज्ञान होगा। बहुत जनता है, मेजॉरिटी जनता है, जो ये बेसिक चीजें भी भूल गई है या रिकैप करना चाहती है। तो हो सकता है कोई हो जिसके लिए सारा काम का है, हो सकता है किसी के लिए सिर्फ 20% टॉपिक काम के हो, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। फ्रॉम माई एंड आई हैव क्रिएटेड अ सेशन प्लान ऑफ सॉर्ट्स फॉर अराउंड 30-40 क्लासेस। जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको और बढ़ाऊंगा। 30-40 क्लासेस अराउंड 30 to 45 minutes each. That is my aim. Let's see how it works out. Towards the end of the session, I will also share an email ID with you. वैसे तो तुम YouTube के जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके कमेंट्स में भी बोल सकते हो, बट अगर वहां नहीं है, तुम पर्सनली बोलना चाहते हो, बाय ऑल मींस मैं एक ईमेल आईडी शेयर करूंगा आपको। उस ईमेल आईडी पे अपना कंसर्न, अपना कमेंट, अपना क्वेरी, अपना फीडबैक जो भी है, तुम वो भी भेज सकते हो। ठीक है, आई होप दैट इज कंफर्टेबल टू एवरीवन। तो हमारा एम, दोबारा बोल रहा हूँ, स्कूल मैथ्स, बेसिक मैथ्स से कंफर्टेबल होना है, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, अलजेब्रा, इनके साथ कंफर्टेबल होना है, ग्राफ देखने हैं, फॉर्मूले कैसे करने हैं, और थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट समझना। जब हम एलआर करते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। अंडरस्टैंड थोड़ा सा लॉजिकल एस्पेक्ट, तो थोड़ा सा पजल्स पजल्स देखेंगे हम, बेसिक पजल्स, बेसिक वर्ड प्ले टाइप देखेंगे, जिससे हम समझ में आए हमें कि हमें कैसे टर्म्स को मैनिपुलेट करना है। दैट इज माई एजेंडा हेयर। This here is my LinkedIn profile. I'll share this with you again. In case you want to connect with me, you can connect with me via my LinkedIn profile. ठीक है? I keep on sharing